उसी के साथ साथ मैं हिंदी का स्वर भी कवर करूंगी, जिससे कि आप लोग दोनों को यदि मिला के मैच करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आराम हो जाता है इंग्लिश और प्लस हिंदी दोनों चीज सीखने में। आप बहुत ही आसान तरीके से हिंदी को पढ़ना भी सीख जाएंगे और लिखना भी सीख जाएंगे, उनकी मात्रा भी। क्या आपको पता है कि जो इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू जो होता है वॉवेल्स, वही होता है हमारा हिंदी में अ, आ, ई। हिंदी में उसको स्वर बोलते हैं और इंग्लिश में उसको वॉवेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे हिंदी में अ, आ, ई लिखी हूँ और उसके नीचे यदि मैं इंग्लिश का जो भी वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है, देखिए उसमें से चाहे वो ए होगा या ई होगा, आई होगा, ओ होगा या ऐसे ही, बस ये वही 5 चीजें से अपना मिलके ये मेरा हिंदी का स्वर बनता है। मैं इस वीडियो में आपको स्वर भी सिखाऊंगी, प्लस स्वर जो होता है मात्रा, क्योंकि स्वर एक ऐसा चीज होता है, स्वर ये होता है कि कोई भी वर्ड जो बोलते हैं जो कि अकेले हम लोग उसको बोल सकते हैं, उसमें किसी भी व्यंजन की लगाने की जरूरत नहीं होती है। बट जो व्यंजन होता है उसमें एक शब्द बनाने के लिए मुझे स्वर की जरूरत पड़ती है। अब देखिए इसको मैं एक अकेले सिंपल, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, अ, आ, ई। इसको बहुत ही फास्ट पढ़ेंगे, छोटी ई को ई, ओ, ऊ, ऋषि। ठीक है, ए, ओ, औ, अंग, अह। तो आप इस चीज को, ये चीज जरूर बताना बच्चों को कि जो छोटी ई है उसको बहुत फास्ट ई, जैसे बिट। हाँ, और ये देखो अब बड़ी ई को कैसे करेंगे, डियर, हिरन। ठीक है, और एक होता है डियर जो कि प्यारा, तो उसको हम लोग बहुत जल्दी बोलते हैं डियर। ठीक है, लेकिन जब बड़ी ई लगाते हैं हम लोग तो थोड़ा खींचते हैं, डियर। ठीक है, ऐसे। और ऊ में देखिए जब भी छोटा ऊ होता है तो उसको बहुत फास्ट बोलेंगे, बड़ा ऊ को खींचेंगे, ऊ, जू। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। तो आप यदि बच्चे को हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लेके चलते हैं, उसको समझाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हिंदी एक ऐसा चीज है कि जो जनरली घर में बोला जाता है, आपस में बोलते हैं हम लोग, तो बच्चा उसको समझता है, आराम से समझ सकता है। और उसके साथ यदि आप इंग्लिश को लिंक कर देंगे तो बहुत ही आराम से वो इंग्लिश भी धीरे धीरे समझ सकता है। अब हम लोग आ की मात्रा के लिए देखिए हिंदी में ऐसे करते हैं और इंग्लिश में डबल ए या ए लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा हमेशा आगे से लगती है। अब आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है, बड़ी ई की पीछे से लगती है? तो आप ये बात कह सकते हो कि बेटा जब स्कूल में आप प्रेयर करने के लिए खड़े होते हो तो क्या होता है, सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे लगता है, फिर उससे बड़ा बच्चा लगता है, फिर उससे बड़ा। तो सबसे आगे कौन लगता है? सबसे छोटा बच्चा। सबसे छोटे बच्चे को टीचर खड़ा करती हैं। ठीक है, तो आगे सबसे आगे कौन खड़ा रहा? छोटा बच्चा, मतलब छोटी ई। ठीक है, तो किसी भी अक्षर के जब आप आगे से मात्रा लगाओगे तो वो छोटी ई की मात्रा रहेगी, और पीछे सबसे बड़ा लड़का खड़ा होता है लाइन में सबसे, तो इसलिए बड़ी ई के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीछे से मात्रा लगाएंगे। मीन्स जैसे देखिए यदि मैं क पे मात्रा लगाती हूँ छोटी ई की, तो क पे मैं उसके आगे से, क्योंकि छोटा बच्चा कहाँ खड़ा होता है, क के आगे खड़ा होगा, इसलिए की, ये छोटी ई की मात्रा लगी। ये किसकी मात्रा मैंने लगाई? छोटी ई की। और जब मैं बड़ी ई की लगाती हूँ मात्रा तो कैसे लगाऊंगी? की, क्योंकि बड़ा सबसे बच्चा कहाँ खड़ा होता है? पीछे, तो क के पीछे मैंने ये लगा दिया की। ठीक है, ऐसे हुआ। अब इंग्लिश में देखिए, अब उनको जब पढ़ाएंगे आप ना तो देखिए ऐसे शिट, बहुत फास्ट मैंने बोला शिट। ठीक है, मीन्स बैठो। हाँ, और सी, देखो। ठीक है, एस डबल ई जो सी होता है, देखिए आप कैसे खींचते हैं ना, सी, वहां पे सी नहीं बोलते, सी मतलब देखो, शिट, बहुत फास्ट हमने बोला। ठीक है, तो ऐसे ही
एक एक चीज उसको जब आप मतलब समझाएंगे तो वो जरूर बच्चा धीरे धीरे करते वो समझ जाएगा कि ऐसे ये इस चीज को हमको कैसे पढ़ना है। अच्छा, अब जो ये चीज जो दो वॉवेल से मिलके बने होते हैं, लाइक अब हम लोग इंग्लिश में जो ये मेरा है, ये AIOU AN, ये सारी चीजें जो हैं इनको हम लोग कहते हैं डिप्थोंग। डिप्थोंग का मतलब होता है कि दो वॉवेल जब एक साथ मिलते हैं, एक साथ आते हैं, तो उसको हम लोग कैसे, वो एक नया मीन्स प्रोनाउंसिएशन उसका हम लोग करते हैं। जैसे AI से ऐ औ औ, हाँ ऐसे, तो वो एक अलग ही चीज है। मीन्स एक दो वॉवेल जब साथ में आए तो जनरली क्या होता है, जब दो वॉवेल साथ में आते हैं तो जो पहला वॉवेल होता है उसका लॉन्ग साउंड होता है और दूसरा साइलेंट हो जाता है। यही हमारा इंग्लिश में होता है डिप्थोंग। ठीक है, इस चीज को मैं डिप्थोंग को, डायग्राफ को और ब्लेंडिंग को, ये सब एक बार लूंगी, मैं एक सेपरेट टॉपिक में करके लूंगी। यहाँ पे मैं उसी का मतलब समझा रही हूँ। मीन्स जो ये है ना, इसको कहते हैं संयुक्त, मतलब दो चीज को, दो स्वर को जब एक साथ हम जोड़ते हैं तब हमारा, जब हम अ को और ओ को जोड़ते हैं तो ये मेरा अ बनता है। ठीक है, दो चीजों को अ ओ जोड़ेंगे तो अ बना मेरा। ऐसे मीन्स जब आप दो स्वर को एक साथ लेके आएंगे तो उसका एक नया ही प्रोनाउंसिएशन, एक नया उच्चारण लगे, उतना आपके मुंह से उच्चारण होगा उसका, तो उसको ही कहते हैं डिप्थोंग। आप ये बच्चों को जरूर सिखाइए, जरूर, क्योंकि ये चीज सिखाएंगे तो उनको क्या है, इंग्लिश में भी पढ़ने में बहुत ही आराम रहेगा। जैसे कि देखिए, यदि वो ये रहा टिल, TILL, तो इसको वो टील नहीं, बहुत खींचेंगे नहीं, टिल, क्योंकि आप बोलोगे बेटा छोटी ही है, देखिए आई है यहाँ पे, क्या है, देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही फास्ट पढ़ेंगे इसको, टिल। ठीक है, वाई। अब देखिए यहाँ पे ये भी मैंने आपको सिखाया कि यदि आई एक वॉवेल बीच में और पीछे ई रहेगा तो क्या हो जाएगा, ई साइलेंट हो जाता है और आई अपना ओरिजिनल साउंड वा आई प, वाई। यहाँ विप नहीं पढ़ेंगे, नो, यहाँ पे क्या आ गया मेरा, लॉन्ग साउंड आ गया, वॉवेल का, आई वॉवेल का लॉन्ग साउंड, आई यहाँ देखिए वाई प पे आके रुक गए, ई साइलेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके एक एक चीज पढ़ाएंगे। जैसे अब देखिए हैंड में, सॉरी, ह ए न ड, कितना आसान है। यदि बच्चों को ऐसे आप एक एक पार्ट में तोड़ के किसी भी चीज को समझाते हैं तो बच्चे बहुत ही इजीली स्पेलिंग लर्न करना भी सीख जाएंगे और बहुत ही आराम से वो रीड करना भी सीख जाएंगे। ये सब चीजें एक बेसिक चीजें होती हैं जो कि जरूर आनी चाहिए। इसके बाद मैं व्यंजन कवर करूंगी। व्यंजन आप जरूर देखना, क्योंकि व्यंजन यदि आ गया बच्चों को तो उससे ब्लेंडिंग सब चीज सीख जाते हैं, बहुत ही आराम से बच्चे सीख जाएंगे। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अप्रिशिएट जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आगे नए से नए वीडियो बनाते रहूं आप लोगों के लिए। थैंक यू मॉम्स एंड थैंक यू किड्स।